रायपुर के महापौर आज रायपुर कलेक्टर से कई मुद्दों को लेकर मुलाकात करने पहुंचे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और अमलीटी जमीन विवाद मुद्दा प्रमुख रहा। मुलाकात के बाद महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पत्रों और जरूरतमंदों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिया जा रहा है। इसमें नेता मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने अमलीटी जमीन मामले को लेकर भी बड़ी बात कही। उनका कहना है कि वह जल्द ही आरटीआई लगाएंगे। इसके तहत वह पता करवाएंगे कि अमलीटी जमीन का आवंटन करने में किन लोगों के साइन लगे हैं। देखिए, कल पार्षद दल की बैठक थी। इसमें माननीय हमारे पूरे पार्षद दल, हमारे सभी एमआईसी गण, सभी हमारे जोन अध्यक्ष गण, कल हम लोग सब वहां पर मौजूद थे। और कल पार्षद दल में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म 2.0 वो बेदर्दी से भराया जा रहा है, और जिसके पास पट्टा नहीं है, जिसकी धरसे में जमीन है, जिसकी तालाब के किनारे जमीन है, जिसकी नहर के किनारे जमीन है, एक मुहिम के तहत चुपके चुपके फॉर्म भराया जा रहा है। जिस तरीके से चुपके चुपके लोग ने फॉर्म महातारी वंदन योजना का लोग ने भराए थे, ये लोग वैलिड नहीं है। कल अगर चुनाव होगा, अगर उनको मकान नहीं मिलता, हमने पार्षद दल में यह भी निर्णय लिया गया कि जो वैलिड है, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास पट्टा है, जिनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको जरूर आप मकान उपलब्ध कराएं। मगर आप ऐसे ऐसे लोगों का फॉर्म भरा ले रहे हैं जिसका कहीं पर भी कोई भी वजूद नहीं है, जिसके पास कोई कागज नहीं। आप हर घर में आप पट्टा भरा, मतलब आप फॉर्म भरवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कल चल के बहुत बड़े परेशानी खड़ी होने वाली है। विधायक लोग अपने घर में प्रधानमंत्री आवास का पट्टे को भरवा रहे हैं, चाहे मोतीलाल साहू जी हो, चाहे पुरंदर मिश्रा जी हो, उनके घर में ये फॉर्म भराया जा रहा है। तो हमारा विरोध यही है कि ये पट्टे को जो वैलिड है, जो वाकई में जो जिनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, उनको दिया जाए। कि कांग्रेस की सरकार में वह जमीन दी गई, वो बहुत बढ़िया, कांग्रेस की सरकार में जमीन दी गई। अरे भैया, 7,000 स्क्वायर फीट तक के हमारी सरकार में कलेक्टर को अधिकार था। 2024 में 2024 28 जून 2024 को उनको बैठक करके, जब 7,000 के ऊपर जमीन होती है तो माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बैठती है, और ये देखा जाता है, माननीय सेक्रेटरी महोदय, माननीय संभाग आयुक्त महोदय और 2 डिप्टी अपर सेक्रेटरी, ये 5 लोगों की कमेटी बैठती है, और वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि वहां पर कोई सरकार की योजना तो नहीं है, वो जमीन में कहीं कोई विवाद तो नहीं है। मगर ये क्यों नहीं देखा गया कि वो कॉलेज के लिए वो जगह को आरक्षण किया गया था, कॉलेज के लिए भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद भी माननीय, मैं तो अभी एक तो सूचना के अधिकार में जो ये जमीन अलॉटमेंट हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूं कि वो जमीन में उसमें किसके किसके सिग्नेचर हैं, किसके किसके उसमें साइन हुई है, ये मैं देखना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये हम लोगों को ये सब मिल जाएगा, और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर इतना मुझे मालूम है कि अगर एकड़ों में जमीन है तो उसका अलॉटमेंट माननीय मंत्री जी और सेक्रेटरी महोदय के द्वारा किया जाता है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।